हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान किताब का निचोड़ लेकर आया हूं। साथियों, आज 500 प्रश्नों के माध्यम से सामान्य ज्ञान को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस एक वीडियो से ही सभी एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ बताने वाला हूँ। आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो है मधुमेह के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? उत्तर है चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? वह है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वह है पंजाब के। टेलीविजन के आविष्कार किसने किया? ऐसे नॉर्मली कहा जाता है J.L. बेयर्ड शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन फुल नेम है जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स यानी गलफड़े से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़े जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? वो है मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? वो है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? वर्ष 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान है जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? रोएंटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कारक किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, से थाने तक। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हो गई? कोलकाता में। भारत की रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वर्ष 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते थे? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 22 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा के क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है?
तो 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वो है चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान के आने का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, जिसे दूध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उक्त मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस, यूनान, 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो खेल है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। और ये 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? वो है शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राज गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तेवई। पीलिया किस यंग को का रोग है? तो यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। और चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजाराम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो वह है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के रहने वाले हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे वर्ष 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो उत्तर है 22 भाषा को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला
कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश। कौन कौन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अब्रक माइका जिसे कहते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो उत्तर है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग? बेरी। विटामिन बी सी की कमी से होने वाली बीमारी? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस के रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है इसका। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुए? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? था, अब नहीं है, तो अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे हटा दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वह है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित
राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, कान की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब हुई? चीनी आक्रमण के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़ा किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत पे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? तो उत्तर है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र।
सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है हार्डवेयर, और जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? उत्तर है डायनेमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स यानी गलफड़े से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो वटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी?
कौंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, इसकी हत्या किसने की? उधम सिंह ने। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वर्ष 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो वो है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों के मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन, हीलियम गैसों के मिश्रण को। होम्योपैथी के संस्थापक हेनीमैन कहा जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग यानी खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी यहां बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है था? लोथल। किसे सितार एवं तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय मिहिर सिंह। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग का प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग की। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल में। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा एवं नीला। वायुयान के टारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? आंख में। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कौन सी है? तो पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय है नेपाल, काठमांडू में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? वर्ष 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत एवं मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिशेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो उत्तर है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में।
कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 यानी 23 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां हुआ? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो उत्तर है गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पे। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट वाइडन पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह सेट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में 500 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही पता थे? आप ये भी कमेंट में जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में अगर किसी प्रश्न का उत्तर यदि गलत टाइप हो गया हो या गलत बोल दिया गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका सही उत्तर कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे आपको उसका सही उत्तर भी पता हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद,